ए, प्यार से बात करना है? ए, हाँ? चल रहे कहाँ चलूं मोटे? भैया जी नहीं आती है। मैं किसी भैया जी और भाभी जी को नहीं जानता। ए, तू चुपचाप चलेगा कि नहीं? ए, भैया के पोपट चल फिर। अपने पैरों पे चलेगा कि उठा के लेके जाऊं? उठा के ही ले चल। ए, रनिंग कमेंट्री देना यार। अबे मैच देख नहीं सकता, सुन तो सकता है। ए, बेटा, मेरे प्यारे बेटा, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। भैया जी तुम्हें बुला रहे हैं। भैया जी हो या फिर किसी के फूफा जी, जिसे मुझसे मिलना है उसे कहो यहाँ आके मिल। ऊंची आवाज में कभी मुझसे बात मत करना, वरना जबान काट लूंगा। बन्नी, क्या मरी गया बता। आ गए? कहाँ है वो? कहाँ है? नहीं आया। नहीं आया मतलब? इंग्लिश में बोलो क्या? नॉट कमिंग। ए, तुमने उससे यहाँ आने के लिए बोला था? हाँ बोला ना, फिर भी मना किया। तुमने उसके सामने मेरा नाम लिया था? हाँ बोला, भैया जी ने बुलाया। क्या बोला? वो बोला भैया जी और भाभी जी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जिस किसी को मुझसे मिलना हो वो यहाँ आए, मैं कहीं नहीं आने वाला। और मना कर दिया। ए, उसकी जबान काट के क्यों नहीं खिलाती उसे? उसने भी सेम डायलॉग मारा। कुछ ओरिजिनल बोलो ना। उसकी हड्डी पसली क्यों नहीं तोड़ दी? बस आओ तो झाशे, हम वही डिस्कस कर रहे हैं आपस में। कितना झूठ बोलते हो? अबे लाना पड़ेगा, चल। भाई क्या है, मर्सिडीज नहीं, कितनी बार साफ करेगा तू? ए, मैं साफ कर रहा हूँ ना, तुझे क्या तकलीफ है? बन्नी तुम्हारा नाम है ना? मेरा ही नाम बन्नी, चेंज करेगा? अभी बहुत छोटा है तू। सिर्फ दिखता छोटा हूँ। ए, इतना सिर पे चढ़ के मत नाच। सिर पे चढ़ने ही क्यों दे रहा है? मुझे गुस्सा मत दिला। गुस्सा मुझे भी आता है। मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। सेम हियर, मतलब की बात है। चल मतलब की बात करते हैं। मेरी बेटी तुझसे प्यार, उसने तुम्हें बुलाया है। इतनी सी बात, इस छोटी सी बात के लिए तुम लोग इतने परेशान हो, इतना गुस्सा हो? मेरी जान हलक में अटकी है, ये तेरे लिए छोटी सी बात है? देखो, पोस्टमैन का काम होता है चिट्ठी पहुंचाना। तुम्हारा काम हो गया। अब अगर मेरा मन होगा मैं चिट्ठी पढ़ लूंगा, तुम परेशान मत हो। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? कौन हो भाई? सोमराजू। हाँ होगा तो क्या करूं? तो क्या करूं? ए, तुम लोग जरा घूम के आओ। ए, इस संध्या को भी ले जाओ। चल रहे हैं। देख, मजाक बंद कर, कुछ सीरियस बात करनी है। मेरी बेटी से प्यार क्यों किया तुमने? आपको गलतफहमी हुई है। आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं तू सचमुच नहीं करता? इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा था। अरे क्या? वो तेरे बगैर खाना नहीं खाएगी। मैं उसे भूखा नहीं देख सकता। बहुत दिनों बाद आज उसने बात की है। एक बार वो खाना खा ले, फिर तुम वापस चले जाना। अच्छा मान लो, अगर खाना खाने के बाद उसने मुझसे कहा कि कल सुबह मुझे आई लव यू बोल के जाना, तो मैं सारी रात पहरा दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी। चल आजा। मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। उनसे कहो कार यहाँ लाएं। मंगवाता हूँ मेरे बाप। काजल, काजल, अरे सुनो, उसने खाना खाया क्या? नहीं खाया। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं आ गया हूँ ना। आप खाना लाइए, मैं उसे खिलाऊंगा। काजू, काजू। अरे तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो पिटाई होगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मुंह खोलो। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ये क्या कह रही हो? बोलो, करते हो या नहीं? कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? अरे हरिश्चंद्र मत बन। तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, कह दे। ठीक है, तो अब मैं उससे सच ही कहूंगा। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ। बस तुम्हारे डैड से डरता हूँ। अरे ये मरवाएगा, मुझसे डरने की क्या जरूरत है? अच्छा, अगर आपने मुझे मरवा दिया तो? अरे कैसी बातें करते हो? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? है ना दिक्री? झूठ तो नहीं बोल रहे? तो फिर मुझे काजल से प्यार है। काजल, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई एम वेरी सॉरी। आई रियली लव यू। सच में? तुम्हारे डैड की कसम। इसी सिंदूर के लिए पिताजी ने अपनी जान दी थी ना बुआ जी।
गया हूँ ना, अब क्यों रो रहे हो? तुम्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे भैया आ गए। मुझे डर था कि वो लोग तुम्हें भी जान से न मार दें, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गई। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरे भाई के बेटे हो तो इस बार जितने भी गुंडे आएंगे 4 कंधों पे वापस जाएंगे। आंसू पोंछ लो। भैया, सोमारा जो अपनी बेटी की शादी तय कर रहा है। वो कहीं भी किसी भी जगह रिश्ता पक्का कर ले, किसी भी दूल्हे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर उसकी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ मेरे बेटे के साथ होगा, वही जो मैं तय करूंगा। और मैंने तय कर लिया है कि उसकी सारी जायदाद मेरे नाम होगी और उसकी बेटी मेरे बेटे के नाम। ये फिक्स है। अरे काजल रुको। अरे मेरे पास अरे सुनो, तुम्हारे हाथ नहीं आए वाली। भैया जी ये केकारी किसकी है? काजल और बन्नी पकड़ा। अबे गधे के बच्चे, तू यहाँ धृतराष्ट्र का जासूसी करने आया है? अंधा तो मुझे हो जाना चाहिए था, तुझे नहीं। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। हाँ, खेलो खूब खेलो। भैया जी हम लोग उनके साथ नहीं खेल सकते हैं? तुझे पकड़ा पकड़ी खेल। वो आपकी कुंडली में शनि की तरह बैठ गया है। मेरी बेटी की वजह से मैं फंस गया। एक आइडिया दूं भैया जी? आप मर जाइए। क्या बोला बे? आपको सच्ची में मरने कौन बोल रहा है? नकली जहर से उसको सुसाइड करने की धमकी दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ऐसा क्या? नहीं तो क्या, फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। एक्सपीरियंस है भैया जी। अंकल थैंक यू सो मच। मैं काजल को बहुत प्यार करता हूँ, बस आपसे डरता था, लेकिन अब किसी का डर नहीं। मेरी शादी उससे हो रही है जिसे मैं चाहता हूँ। वो गॉड आई एम सो लकी। ओके अंकल, अब मैं चलता हूँ। बाय। बाय। भैया जी उसने प्लान के बारे में तो नहीं सुना ना? कौन सा प्लान? अरे हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं बेटा। ओह अच्छा, बिजनेस की बात है। बाय अंकल। बाय। भैया जी वो गया की है? चला गया। क्या बताओ भैया जी, जब से अंधा हुआ हूं ना, खाने में और धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तेरी क्या प्रॉब्लम बताऊं? अपने पास रख और जाकर कहीं से नकली जहर लेकर आ। जल्दी जा। कौन सी कंपनी का? ये आप क्या कह रहे हैं? भूली जाए इन्हें। लेकिन क्यों डैडी, आप तो उसे पसंद करते हैं ना? पसंद करता था लेकिन अब नफरत करता। सॉरी डैडी, मैं आपकी तरह अपना फैसला नहीं बदल सकती। मुझे तुम्हारी ये जिद बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तारो बाप छू, ये प्यार व्यार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। आपको किसने कहा कि प्यार दिमाग से किया जाता है डैडी? प्यार तो दिल से किया जाता है। फिल्मों के कुर्ता पैजामा छाप राइटरों की तरह बात मत किया करो। तुम अभी बच्ची हो और बच्चों की तरह ही बात करो। भूली जाए इन्हें। उसे भूलने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। तुम क्यों मरोगी? मैं ही मर जाता हूँ। डैडी, ये क्या किया आपने? मम्मी, डैडी ने पॉइजन किया। क्यों डैडी? ऐसा क्यों किया आपने? डॉक्टर को बुलाओ। अरे डैडी, दरवाजा खोलिए डैडी। दरवाजा खोलिए प्लीज। अरे ऐसा मत कीजिए, मान जाइए। दरवाजा खोलिए डैडी। दरवाजा खोलिए प्लीज। चलिए ना, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं प्लीज। मैं क्या करूंगा जी करके, क्या करूंगा जब ये मेरी बात ही नहीं मानती। डैडी आप जो करेंगे मैं वही करूंगी डैडी। मुझसे वादा करो कि तुम उसे भूल जाओगी, वरना मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। डैडी प्लीज डैडी, आप बाहर आ जाइए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। नहीं, पहले मुझसे वादा करो। अरे तू ये कैसे? अंकल क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? इन्होंने जहर पी लिया और हॉस्पिटल भी नहीं चल रहे। समझाओ इन्हें। आंटी आप लोग जल्दी जाइए और एम्बुलेंस बुलाइए। तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। मैं तुझे काजल से अलग करके कुत्ते की मौत मारूंगा। एक क्रैकिंग न्यूज है, कुछ ही देर में तुम ऊपर पहुंचने वाले हो, क्योंकि जो जहर तुमने पिया वो नकली नहीं असली था। मैंने बॉटल बदल दी। देखा डैडी, आप कह रहे थे ना कि बन्नी बुरा है। अगर आज वो वक्त पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। अबे टकले, अकल के अंधे भैया जी ने नकली की जगह असली जहर ले लिया। मैं टकला नहीं, बन्नी हूँ। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। कहाँ जा रहे हो तुम? बाथरूम कहाँ है? आंटी आप लोग जरा बाहर जाएंगे, मुझे अंकल से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। काजू तुम भी प्लीज। तो अंकल क्या हाल है?
तुझे देखते ही मुझे सारे नक्षत्र दिखने लगते हैं। एक बात बोलूं अंकल, तुमने जो पॉइजन पिया वो असली नहीं नकली था। शौक लगा ना? एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, मैं हमेशा तुमसे 4 कदम आगे ही रहने वाला हूँ। तुम्हारी उम्र हो गई है, अब आराम करो, अपनी जायदाद और अपनी बेटी की फिक्र छोड़ दो। इन दोनों को संभालने के लिए मैं हूँ ना। तुम भजन कीर्तन करो यार। क्या बोला तुमने? अपनी जायदाद और अपनी बेटी को मुझे सौंप दो, मैं उनकी हिफाजत करूंगा। ओके, मैं हार गया। मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ। अंकल, हर बार मैं जूते पहनते समय सोचता हूँ कि आज कौन खुशकिस्मत है जो मेरे जूते चमकाएगा। आज चांस आपको मिल गया। बताओ, शादी के लिए तुम्हारी क्या शर्तें हैं? अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो। मेरे बाद मेरी सारी जायदाद तो तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हारे जीते जी चाहिए। तो तुम्हें मेरी बेटी से नहीं मेरी दौलत से प्यार है। मुझे बातों के जाल में मत फंसाओ, जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बुलाता हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक्स। जोइलिदू, यही उसका असली चेहरा है। सिर्फ पैसे का लालची है वो। क्या अब भी तुम उससे प्यार करती हो? अब भी तुम अपने बाप से ज्यादा उससे प्यार करती हो? समझाओ आने। आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। गाड़ियां निकालो। देखा माँ, मैंने उसे दिलो जा से प्यार किया और उसने मेरी दौलत से प्यार किया। डैडी बिल्कुल सही कहते थे कि मैं ऐसे लालची इंसान के साथ नहीं रह सकती। मम्मी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर तुम्हें सच्चाई का पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किधर छुपा है? क्या रे, तुझे मेरी दौलत चाहिए ना? तेरी अर्थी का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले उसका अतीत अच्छी तरह जान लो। तेरी औकात नहीं है मेरी बेटी से शादी करने की। आवाज नीची रख और एक बार जरा पीछे मुड़ के देख। वो मेरे भाई का बेटा है। मैंने ही उसे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मैं चाहती थी कि वो यहीं पढ़े ताकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। उसे ये दौलत अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि मेरे भाई के सपने को पूरा करने के लिए चाहिए। जो दौलत तुम उड़ा रही हो, उस दौलत पर उसका हक है। तुम्हारे डैड की जिंदगी भी मेरे भाई की दी हुई भीख है। मेरा दामाद शेर है, सच्चा शेर।
तुझे अभी खत्म कर दूं। जिस वजह से तुझे मेरे पिताजी ने छोड़ा, उसी वजह से आज मैं भी छोड़ रहा हूं। वो वजह यह है कि तू मेरी बुआ का सुहाग है, वरना मैं या मेरे पिताजी कब का तुझे मारकर तेरी चिता को आग लगा चुके होते। चल जा। सुन, आने वाली रथ सप्तमी के दिन जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पोलावरम पहुंच जाना। चाहूं तो तेरे हलक से अभी कागजात निकाल लूं, लेकिन तुझे सुधरने का एक मौका देना चाहता हूं, और कोई चालाकी मत करना, क्योंकि मैं अपने पिताजी जितना शरीफ भी नहीं हूं।